बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप 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 हट, चुप चुप हट। Honorable members, honorable members. सर एक सेकंड, नीरज शेखर जी, नीरज शेखर जी, नीरज शेखर जी, नीरज शेखर, नीरज शेखर, नीरज शेखर जी, नीरज शेखर जी, प्लीज 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 एक सेकंड, प्लीज प्लीज प्लीज, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, प्लीज परसुएट नीरज शेखर जी टू पीयूष गोयल जी, प्लीज परसुएट। One second, 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 one second. No sir, no sir, no sir, no sir. प्रमोद तिवारी जी, एक सेकंड, one second, one second, one second. Please, please take your seat. Please, please. I am intervening. Please take your seat. One second, please. No, प्रमोद जी, चंद्रशेखर जी, सौम्य पुत्र, एक संस्कारी पुत्र नीरज शेखर वहां बैठा हुआ था। अगर दूसरे रहते और तुम तड़ाम में जवाब दिए होते तो क्या कोड़ी के लोग रह जाते। इधर उधर की बात नहीं करता हूँ आनंद मोहन जी। कल मेरे जहन में ये आया कि अगर आनंद मोहन सदन में होते तो, और जब सुनते कि तेरा बाप तेरा मैं बाप तो बर्दाश्त नहीं बाप, करता, मैं तो बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल नहीं, है ना। और इसलिए आज आनंद मोहन भले दिल्ली में हो, लेकिन फ्रेंड्स ऑफ आनंद इस सवाल पर अकेले संपूर्ण देश में और बिहार में मुखर होकर के उनका पुतला दहन कर। गुरुआ ने सजा लिया है चौपाल, और हमेशा की तरह चौपाल पर हैं आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, जी जी, हम जैसे लोगों को, क्योंकि आजकल सदन चल रहा है, हम जैसे लोगों को जब बुरा लगा कि खड़गे साहब बुजुर्ग नेता हैं, सब लोग सम्मान करता है, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जब वो इस भाषा का इस्तेमाल करें, तेरा बाप, चुप बैठ। आप तो सदन में रहे हैं और चंद्रशेखर जी के साथ काम भी किया है, आपको कैसा लगा? देखिए, सच तो ये है कि खड़गे साहब के प्रति व्यक्तिगत तौर पर मेरा जो उनके प्रति सम्मान था, कल के बयान से काफ़ी उसमें गिरावट आई। जिस तरह से सड़क छाप भाषा, अभी चुप बैठ, तेरा बाप मेरे साथ काम किया, तो खड़गे साहब भूल गए कि नेहरू के बाद इस देश और दुनिया का जो सबसे स्ट्रांग, जिसको आयरन लेडी कहा गया, विश्व ने कहा, वो भी चंद्रशेखर जी का सम्मान करते थे। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की तरफ आपको, माना मेरा इशारा वहाँ है, मेरा संकेत आपको वहाँ मैं ले जा रहा हूँ कि वो भी उनके विल के खिलाफ भी वो कार्य समिति के मेंबर चुने गए, चुनाव से जीत के आए उनकी पार्टी में। और जिस दिन समाजवादी चंद्रशेखर जी का सोशलिस्टों के बिखराव के बाद इस देश में हुआ कि अब, और आकर्षण का एक और कारण हुआ इंदिरा जी के प्रति झुकाव का कि उन्होंने प्रिवी पर्स को समाप्त करने का, बैंक के राष्ट्रीयकरण का, गरीबी हटाओ का जो भी नारा दिया, उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति था और किसी का दिमाग था, मैंने कांग्रेसी इंदिरा जी को
का समाजवादीकरण करने में तो वो आदरणीय चंद्रशेखर जी थे। और जब वो ज्वाइन करने लगे तो इंदिरा जी ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चंद्रशेखर हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं ना। तो कहा आप क्यों कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आप तो धूर्त सोशलिस्ट हैं। तो उन्होंने जो समाजवादी विचारधारा में जो बिखराव आया, समाजवादियों के अंदर जो टूटन हुई, वो सब लंबे चौड़े इतिहास में नहीं जाके उन्होंने कहा कि अब मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का समाजवादीकरण करूं, कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस की चाल, कांग्रेस का चरित्र में बदलाव लाकर मैं इसको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ के और देश के लिए कुछ करूं। तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को बदलने में आप कामयाब नहीं हुए तब, तो उन्होंने कहा कि सच सुनना चाहेंगे। चंद्रशेखर जी ने कहा आप सच सुनना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी से मुझे सच की ही उम्मीद है। तो कहा, तपाक से चंद्रशेखर जी ने कहा तब मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। ये उस हाइट के लोग थे। बिल्कुल देश जब ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्रशंसा में, प्रशस्ति में पूरा देश, पूरी मीडिया लगी हुई थी, तब धारा के विपरीत चंद्रशेखर जी ने खड़ा होकर कहा कि ये एक ऐतिहासिक गलती है। जो भी सिखों के इस बहादुर कौम के इतिहास को नहीं जानता है वो ही ऐसा कहने की मूर्खता कर रहे हैं। देश को इसकी कीमत चुकता करनी होगी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत और इस देश में जो दंगे भड़ के, चंद्रशेखर जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। मैं गवाह हूं कि जब चंद्रशेखर जी 3 महीने के प्रधानमंत्रित्व काल का अवसान हो रहा था, सदन में ये विश्वास मत हासिल करना था उनको, तो किसी कांग्रेसी ने टोका टिप्पणी की कि चंद्रशेखर जी सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। तो चंद्रशेखर जी, मैं दर्शक दीर्घा में एमएलए था, मैं उन दिनों, लवली आनंद शायद एमपी थी और मैं एमएलए नहीं, लवली आनंद एमपी नहीं बनी थी, बाद में बनी। तो मैं दर्शक दीर्घा में था बतौर विधायक बिहार का। हम लोग नौजवान थे। तो जैसे ही कहा कि सबसे कम कार्यकाल के लिए चंद्रशेखर जी जाने जाएंगे, तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया और कहा कि एवरेस्ट पर लोग झंडा गाड़ने जाते हैं, घर बनाने नहीं। उसका नाम चंद्रशेखर है। और उस चंद्रशेखर जी के बारे में जो तुरंत बहस को रोक करके मैं धनखड़ जी को, उपराष्ट्रपति जी को, महामहिम को और सभापति जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहस को रोक के कहा कि नहीं, चंद्रशेखर जी एक सर्वमान्य नेता थे और वो एक बड़े नेता थे देश के। तो ये अब उस शख्सियत के बारे में खड़गे साहब हो सकता है उनके साथ काम किए हों, इसका मतलब ये नहीं। नेताजी आपके साथ अगर कोई नए पीढ़ी का आदमी काम करे, स्वाभाविक है कि नेता लोग इसका मतलब ये थोड़े है कि सदन में कोई कहने लगे वो भी खड़गे, माने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सोनिया गांधी के सामने, सोनिया गांधी बगल में बैठी हुई है, दूसरी तरफ हरिवंश जी बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि तेरा बाप नई पीढ़ी को माने आप भी तो कोई भी राजनीति, हम एक बात कहते हैं, वो खैर मनाइए कि वो चंद्रशेखर जी के सौम्य पुत्र, एक संस्कारी पुत्र नीरज शेखर वहां बैठा हुआ था। अगर दूसरे रहते और तुम तड़ाम में जवाब दिए होते तो क्या कोड़ी के लोग रह जाते। इधर उधर की बात नहीं करता हूँ आनंद मोहन जी। कल मेरे जहन में ये आया
कि अगर आनंद मोहन सदन में होते तो, और जब सुनते कि तेरा बाप तेरा मैं बाप तो तेरा बर्दाश्त नहीं बाप, करता, मैं तो बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल नहीं, है ना। और इसलिए आज आनंद मोहन भले दिल्ली में हो, लेकिन फ्रेंड्स ऑफ आनंद इस सवाल पर अकेले संपूर्ण देश में और बिहार में मुखर होकर के उनका पुतला दहन कर रहा है। आपको न्यूज मिल जाएगा। तो एक जगह नहीं, जी दर्जनों जगह आज बिहार में पुतला दहन हो रहा है। सोनिया गांधी सहरसा में, सुपौल में, शिवहर में, नोएडा में, है ना। सोनिया गांधी बैठी हुई थी, खरगे साहब बोल रहे थे। ऐसे अध्यक्ष तो काफ़ी, पार्टी में अध्यक्ष का अपना महत्व होता है। खरगे साहब जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, इतना एग्रेशन के साथ वो नई पीढ़ी को क्या सिखाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा। लेकिन कल जिस तरह से चंद्रशेखर पर उन्होंने बोला है, बहुत सारे लोगों को ये नागवार। शर्मनाक बयान है। मैं एक बात कहूं कि किसी को भी इस देश में गांधी पर बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। जी किसी को भी इस देश में अंबेडकर पर बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। किसी को भी इस देश में बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी पर बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। जी अटल जी के बारे में बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। अरे एक जिम्मेवार व्यक्ति, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन में से के पहले की पार्टी है ना, और उसका सम्मानित अध्यक्ष इस तरह शर्मनाक बयान दे, ये घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और फ्रेंड्स ऑफ आनंद इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो सड़कों पर उतर चुकी है इस सवाल पर। हिंदू का पुरनिया और बालक वाला तो मामला नहीं है, कहीं 80-85 साल के हो गए। हाँ, 60 साल कहते हैं लोग कि हिंदू के बुजुर्ग जब 60 साल के होते हैं तो 60 आ जाते हैं। यहाँ तो ये चरितार्थ होता दिख रहा है। Former Prime Minister Chandrasekhar ji happens to be one of the tallest leaders this country has ever seen. The respect for Chandrasekhar ji in the country is immeasurable. I would urge all sides. One second, sir. Sir, it is second time. One second, sir. It is second time. Sir, 1 second. Listen to me. Sir, Honorable Leader of the Opposition, it is second time that I am intervening. First was tarnishing image of the country by using a figure of thousands, and now Chandrasekharji's name being dragged. I am sure two things are there. One, we should have highest respect for people who are not in the world at the moment. Secondly, a former Prime Minister, sir, one of the tallest, please withdraw this, sir. Sir, play. Sir, you are a senior man. I urge you to withdraw those observations. अरे व्हाट, 1 मिनट में क्लैरिफाई करता हूँ। सर सुनिए आप, 1 second. देखिए, मैं उनको कभी भी मिलता हूँ, बड़े आदर के साथ मिलता हूँ। अरे सुनो, और मैं I am sure nobody in the house. नो सुनो तो सुनो आप। देखो साहब, हम दोनों, हमारे सीनियर लीडर थे, हम दोनों साथ में गुलबर्गा में वायलेट 144 के बोल के हम दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाले थे। तब हमने देखो, कृष्णा कांत, मोहन दारिया, चंद्रशेखर, ये सभी लोग थे। तो इसीलिए बोला आपके पिताजी हमारे साथी है, बोले तो एकदम उठे। He is one of the tallest leaders. Sir, चलो, we must have highest respect for one of the tallest leaders in the country. I have great respect, and he was with us in the moment. जन 10 पॉइंट प्रोग्राम चल रहा था तो हमारे साथ थे। सारा देश में उन्होंने घूमा और अपनी बात को बताया। आप बहुत सीनियर नेता हैं, वो आपके साथ नहीं थे, आप उनके साथ थे। Such a tall leader. अरे
हमारे साथी थे बोलने